हेलो फ्रेंड्स, तो ये है गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है, तो पूरे घर में मैंने दिखाया था आपको, मिस्त्री भैया लगे हुए थे, तो हर जगह पे धूल ही धूल। वो जो मिट्टी का जो पाउडर, वो मिट्टी का सॉरी लकड़ी का जो लकड़ी काटते हैं ना, वो बुरा सा निकलता है, हर जगह पे वही जमा था। हालांकि ये चीज़ें रोज़ जड़ती हैं, लेकिन फिर भी डेली के डेली शाम को इतना हो जाता था। तो अब तो रोज़ लगते थे मिस्त्री भैया, 6-7 दिन तक काम किया है उन्होंने सारा, लेकिन आज फाइनली सारा ख़त्म हो गया। तो आज मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, हर चीज़। ये ऊपर फ़ोटो फ्रेम वगैरह है सारी पहुँच रही हैं, ये सारे पिलो कवर, ये सब पर्दे। तो आज ये पर्दों की धुलाई की बारी है, क्योंकि पर्दे भी पूरे गंदे हो चुके थे। सारे पर्दों में धूल धूल, जितने भी फ्लावर पोट ये सारे रखे हैं, सारे के सारे ख़राब हो चुके थे, इतनी धूल ही धूल थी हर जगह। तो आज इन पर्दों को उतारने का मिशन था, तो मेरी लंबाई इतनी नहीं थी, तो मैंने 3-4 पिलो रख लिए थे, क्योंकि ये भी धुलेंगे आज। तो इसलिए वो बाहर मिस्त्री भैया के पास थे, वो उनको हेल्प कर रहे थे, वो शीशे पकड़ने में थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने उतार लिया। अभी मैं पर्दे के पाइप को खोलना चाहे थे, लेकिन ये निकल गया, फिर मैंने इसको ऊपर ऐसे ही लगा दिया। और अब सारे रूम के पर्दे निकालने या मुझे जब जाके सफाई करनी है, कपड़े सारे मशीन भी नहीं लगेंगी, हाथ से ही धुलेंगे। और ये फ्लावर पोट है, ये सारे के सारे गंदे हो रहे हैं, ये भी धुलेंगे। और ये पिलो कवर भी सारे। तो आज ये अभी ये पहले तो बेडरूम में, यहाँ पे करीब वो अंदर सामने दिख रही है, छोटा सा स्टोर रूम है, उसी में ये मेरी अलमारी रखी हुई है, क्योंकि बेडरूम छोटा है, इसमें बेड और बच्चे के कपड़ों की अलमारी है, और जो बड़ी अलमारी है शादी वाली, वो उस रूम में है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट अभी के लिए तो ऐसे ही बिछा रही हूँ, क्योंकि अभी तो एक बार और झाड़ू लगेगी, फिर बेडशीट गंदी हो जाएगी। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, इसके बाद कल ये भी धुलेंगी। आज पर्दों की बारी है, कल सारे बेडशीटें धुलेंगी, पिलो कवर ये सब भी कल भैया का काम ख़त्म हो जाएंगे, तब हो जाएगा, और बाहर मशीन लग जाएगी, क्योंकि ये तो सारे मशीन में ही धुलेंगे। पर्दे तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि ये इनके जो रिंग से होते हैं ना मशीन में, वो सारे ही निकल जाते हैं, बारी बारी टूट निकल जाते हैं पर्दे से। तो मैं गर्म पानी में डाल के भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद सारे पर्दे साफ़ हो जाएंगे। पर्दे इतने गंदे हो गए थे ना बहुत, तो इधर से तो मैंने क्लीन कर दिया। अभी कूलर रखा हुआ है, बच्चों की अलमारी भी धुल होगी थी, सारे टेडी बियर वगैरह सब धुलेंगे। ये माई की छोटी सी डॉल है ये बहुत अच्छी लगती है, इसको हम साबुन से लेकर आए थे। माई इसको बोलती है दीदी, ये मेरी दीदी है तो मैं अलमारी भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, हर जगह पे गंदगी है। बस ये है कि 2 दिन लगेंगे पूरा, लेकिन अब जाके घर सांस मिलेगा थोड़ा सा। क्या है कि मकान में ना किस्तों में काम हो रहा है, कभी कुछ अभी भी इसमें बहुत काम। अब दीपावली से पहले कलर होगा, तभी बस जान जाएगी सफाई करने में बहुत ज़्यादा। अभी तो ये है कि अब शीशों का काम था, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब बाकी कलर रह गया, और नीचे टाइल्स लगेंगी, सिंपल फर्श है, और सीढ़ियों पे स्टेयर्स पे रेलिंग लगेगी, वो क्या बोलते हैं, ग्रिल, सॉरी रेलिंग बोलते हैं, ग्रिल लगेगी, ग्रिल नहीं अभी लगेगी, वो लगेगी। तो अभी धीरे धीरे बस इतना बजट बन जाता है, एक बार कुछ करा लेते हैं, एक बार कुछ। तो यही हो रहा है बारी बारी से। अभी थोड़ी देर पहले सॉरी क्या बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अभी थोड़े से दिन पहले किचन कराया था, क्योंकि किचन भी ऐसे था, ओपन किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा सामान ऐसे रखा, कहीं रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि आजकल ये ओपन किचन होते हैं, इनमें स्लैब तो डल पाते ही नहीं, खुले होते हैं ऐसे। तो इसलिए फिर ये सबसे पहले यही चढ़वाया था, और मैंने यहाँ के इस रूम के भी पर्दे उतार लिए, और अब आ गई मैं दूसरे रूम में, ये भी मुझे पर्दे उतारने हैं आज। पर्दों के उतारने में, क्योंकि फिर इतने भैया बाहर काम कर, इतने में पर्दे धो के सुखाऊंगी, फिर पर्दे लगा दूँगी, वरना पूरे घर में फिर चौन सी लगती है। यानी कि ये देखो, ये भी पाइप में से निकल गया, इसको कोशिश करी थी इधर से उतारने की, लेकिन मुझसे निकल ही गया, तो मैंने ये भी उतार लिया, और पर्दे निकाल कर इसको फिर ये लगा दूँगी।
ये क्या है कि एक तरफ से कुछ ढीला भी हुआ है, ये पैच टाइट हो गए थोड़ा। यहाँ पर भी धूल है, इनकी भी सफाई होगी। जो अंदर की तरफ है ये विंडो, इसमें भी अंदर की तरफ से जो पर्दों का धूल लग गया है, इसमें सारे पर्दे हो गए। और इस कमरे में ही मेरा मंदिर है पूजा का छोटा सा। तो अब ये जो रखा हुआ है ना, ये हमारे लड्डू गोपाल का बेड है, रात को कान्हा जी का हमारे। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। और ये बेड भी मैंने इंडिया पे ही बनवाया था, बॉक्स वाला बेड है कान्हा जी का। और इसकी डेकोरेशन मैंने खुद की थी। ये टीवी ट्रॉली रखी है छोटी सी, जो मेरी शादी की थी। अब ये किस काम आ रही है, ये बूफर वगैरह रखे, सुबह जब भजन चलाते हैं उठकर भगवान जी के, तो इसलिए यहाँ पे रखी हुई है मंदिर के पास ही। और इस कमरे में एक फोल्डिंग है, एक कूलर है, पंखा भी ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कूलर भी है। सोता इसमें कोई नहीं, बस सर्दियों में मम्मी सोती है इस कमरे में, गर्मियों में तो कोई नहीं सोता इस कमरे में, क्योंकि सब बाहर वाले कमरे में ही सोते हैं। तो यहाँ पे जो बास्केट सी है, ये टोकरी सी, इसमें कान्हा जी और राधा जी के वस्त्र रखे हुए हैं, भगवान जी के कपड़े हैं। और मैं मंदिर भी सारा साफ होगा मंदिर भी, क्योंकि मंदिर भी गंदा हुआ है। तो मंदिर को तो मैं नहाने के बाद करूँगी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो पहले जो पास है ये भी सारा क्लीन कर दूँ, क्योंकि हर जगह तो बहुत गंदा हुआ है। ये सारी पेंटिंग वगैरह सब साफ होगी। पेंटिंग के पास देखिए कितनी सारी धूल रखी हुई है, बहुत सारी। तो ये सारी की सारी साफ करके उसके बाद नहाना, खाना पीना। और आज खाना भी मेरा सुबह स्कूल गया था, उसको नाश्ता बना के दे दिया था। बाकी हम दोनों ने अभी कुछ नहीं खाया, हम तो ऐसे ही हैं। मैं तो पहले नहा धो के दाल बना दी थी, आटा गूंदा हुआ रखा था, तो ये है कि खाया नहीं था। सारा काम देखिए कितना, जो भी सामान बाहर दिख रहा था वो सब इसी पे ला के रख रहे थे। यहाँ पे फोल्डिंग पड़ा हुआ है इस पे, तो अभी यहाँ से एक सामान सारा उठा रही हूँ मैं, ताकि यहाँ भी थोड़ा सा सुकून सा मिले। इस जगह कभी भरी पड़ी है, सारा कपड़े सब कुछ सारे इसी में ही पड़ा हुआ था। मैं सारे कपड़ों की तह बना के, ये प्रेस के कपड़े हैं, ये बेडशीट वगैरह सब धुलेंगी। ये सारे टावल, ये सब गंदे कपड़े, इनको सबको एक जगह रख रही हूँ मैं। और कुछ कपड़े में प्रेस के भी हैं, वो सब मैं अलग निकाल दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़ों पे प्रेस हो गया, कुछ धुलने के, वो सब निकालने हैं। और यहाँ से अभी मैं यहाँ पे दूसरी बेडशीट डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं दूसरी चादर डाल दूँगी फोल्डिंग के ऊपर, बस मैं ऐसे बिछा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रेस के कपड़े रख देती हूँ, फिर इसे 2 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं तब प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पे माई फिर रही है मेरे पीछे पीछे भागी, कभी कहती बेडशीट डलवा दूँ मम्मा, ये कर दूँ मम्मा। मेरा प्यारा सा बच्चा पीछे रहता है बस सारा दिन, जहाँ भी मम्मा काम करेगी माई नहीं जाएगी बस। तो अभी मैंने कपड़ों का धूल सारा उठा लिया है अपना। और अब देखिए यहाँ पे सारे बोर्ड भी गंदे हो गए थे, तो अभी बोर्ड भी साफ हो रहे हैं। और उसके बाद फिर पंखा चल गया था, मैं सोचे तक मैं साफ कर दी थी ना मैं बोर्ड की। और ये दरवाजे भी सारे, दरवाजों पर भी सारे लग ही नहीं रहा था। ये इतनी डस्ट थी कैमरे में तो दिख नहीं रही थी, लेकिन बाकी में बहुत गंदे हो रखे थे। और ये दरबार गर्मी आज बहुत है, बुरा हाल, और सारे घर में धूल हुई है। अब देखिए अब भी तो लगा है ना कुछ साफ सुथरा सा। और ये मेरे लड्डू गोपाल का बेड है, कमेंट में बताना कैसा लगा। और अब इस रूम के पर्दों की बारी है यहाँ, तो यहाँ के पर्दे, सोफे के कवर, ये सब धुलेंगे। तो इस रूम के पर्दे में नीचे करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा हाथ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे विंडो पकड़ के ऊपर चढ़ गई थी मैं। लेकिन यहाँ पे है ये टेबल पे भी खड़ी होकर कोशिश की मैंने, लेकिन मेरा हाथ नहीं गया। फिर आखिर में इन्हीं को बुलाना पड़ा कि आ जाओ आप तार दो। देखे कितने सारे पर्दे, और ये सब बाथरूम में ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर भैया लगे हुए हैं। तो सारा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा है। और ये जो फ्लावर पोट्स हैं, ये फ्लावर रखे हैं सारे, ये भी सारे धुलेंगे। इन पे इतनी धूल जम रही थी कि इनका जो एक्चुअल कलर है ना वो भी नहीं दिख रहा था। तो ये भी धुलने पड़ेंगे सारे। पहले ही फ्लावर से सुखा दूँगी धुल के,
था उसके बाद ही पर्दे भिगा के रख दूँगी। पर्दे थोड़ी देर भिगाने के बाद फिर सुखाऊँगी। छत पर हवा बहुत तेज चल रही है, पर्दे तो सूख ही जाएंगे शाम तक। तो अभी मैं और ये मैं दिखा रही थी आपको देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं जो अभी मुझे धुलने हैं जिनमें। और देखिए दिखा रही थी मैं आपको कितनी धूल है, फ्लावर पे धूल ही धूल लगी हुई है।